सर एक ओपन ऐलान था ना 24 अगस्त को जो है नवाज शरीफ साहब ने जो है वो चले जाना है पाकिस्तान से, फिर क्या करेंगे अगर वो चलेंगे? मैं अभी भी समझता हूं, मैं आपके प्रोग्राम बोल टीवी के जरिए मुतालबा करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि फिल फॉर हुक्म दिया जाए वजीर दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को कि इनका नाम ईसीएल पे डाला जाए, चूंकि इस वक्त वो मुलजम नहीं बल्कि मुजरम बन चुके। उनके खिलाफ पनामा का केस है, उदयबिया पेपर का केस है, उनके खिलाफ बाकर नजफी वाला जो केस वो भी उनमें भी उनका नाम शामिल है। तो ये तो बड़ा जुल्म होगा कि अगर वो मुल्क से एक मुलजम फरार हो जाता है। मुझे बताइए ना, आज बड़ी बातें होती हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कोई अभी तक किसी कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ नहीं आया। वो ईसीएल पे भी हैं, उनका वो अबूरी जमानतों पे भी हैं। इस तरह राजा परवेज अशरफ साहब, फिर तो मैसेज ये दे रहे हैं ना आप कि आज भी कराईवंड के लिए और कवानीन है, शरीफों के लिए और कवानीन है। फोकस इस बात पर डाला हुआ है कि जी 62 और 63 के आइन में जो तरमीम करनी है ताकि अपनी जो खानदानी सियासत है उसको बचा सकें। आगे जो मरियम नवाज ने गवर्नमेंट संभालनी थी बहुत ज्यादा, ये उसके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा एक्टिव है। इनको इस चीज की परवाह नहीं, इनको सिर्फ इस चीज की परवाह है कि आगे मरियम नवाज ने या इनकी फैमिली को खानदानी और मौरूसी सियासत का एक सिलसिला है ना उसको कायम रखना चाहता है शरीफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि कोई आईनी तरमीम इस हवाले से 62-63 हवाले से नहीं की जाएगी, ना इन शरीफों को सपोर्ट किया जाएगा कि एक करप्ट शख्स को बचाने के लिए, एक उस शख्स को जिसको अदालत ने, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने करप्ट डिक्लेयर किया है, जिनको 62-63 याद आ गई है। और ये वही 62-63 है जो मियाँ साहब के जो रूहानी, उनको ये वैसे तो बाप कहते थे और इनको वो बेटा कहते मेरी उम्र भी इनको लग जाए, उन्होंने इसको शामिल किया था। आज ये जो टाइमिंग है इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा किसी तौर पे भी। आज सैयद खुर्शीद शाह साहब ने भी कह दिया है, आसिफ साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी, और मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टियां जो हैं इस वक्त इन शरीफों को बचाने के लिए पार्लियामेंट नहीं है।